हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 12th साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसमें भी मैंने आपको ये पर्टिकुलर बोला था कि जो सम पहले फॉर्मूला के रिलेटेड होंगे वो सम हम पहले करें। ओके, जो भी थ्योरी पोर्शन है वो हम इस चैप्टर के लास्ट के पार्ट में करेंगे। जो एक्सरसाइज 5.1 है और 5.2 के कुछ लास्ट के सम, उसके लिए मुझे आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पूरा बताना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी डायरेक्टली हम फॉर्मूला बेस्ड सम कर सकते हैं वो पहले हम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि भाई 11th साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़े थे। ओके, एंड कुछ फॉर्मूला लिखे थे जो 11th साइंस के अंदर आए थे। अब उसी फॉर्मूला के रिलेटेड हमको एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 5.2। वो कैसे करना है आपको पता है, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, मुझे इस टर्म का डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ दिस टर्म। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा फ्रेंड्स, साइन की पावर क्या है, ये एंगल छोड़िए, साइन की पावर 1 है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 1 पावर है तो आपको पता है साइन का करना होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे आएगा कॉस x² + 1 इंटू d/dx ऑफ जो भी एंगल दिए उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे आएगा कॉस x² + 5। अब इस एंगल का डेरिवेटिव मैं कैसे करूंगा, तो कि भाई पहले x² का डेरिवेटिव प्लस 5 का डेरिवेटिव, ये 5 है उसका तो कांस्टेंट होगा, नो डाउट। तो x² का क्या होगा फ्रेंड्स, 2x। ओके, तो मेरा आंसर आ गया 2x इंटू कॉस x² + 5। दिस इज द आंसर। नाउ इसका अब मुझे अगर इस टर्म का डेरिवेटिव करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कॉस के एंगल में साइन दिया है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दे सकते हैं। तो यहाँ पे cos की पावर क्या दी है, 1। अगर 1 पावर दी है तो कोई बात नहीं, अगर 2 पावर दी होती तो पहले ये फॉर्मूला x⁴n वाला कि भाई पहले पावर आगे करो, एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ x, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं cos का डायरेक्टली क्या करूंगा, माइनस साइन एंगल साइन x है इंटू d/dx ऑफ किसका करना पड़ेगा फ्रेंड्स, साइन x का। ओके, पहले cos का मैंने साइन किया, फिर उसके जो भी एंगल होगा उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ये साइन x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर मुझे साइन दिया है और एंगल, जो भी एंगल दिया है वो x + b, व्हाटएवर एंगल कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले पावर देखना है। पावर कितनी है, 1 पावर है तो मैं डायरेक्टली साइन का क्या कर दूंगा, cos, और जो एंगल है उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका d/dx ऑफ एंगल का डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पे cos x + b मुझे दिखेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या x का जो भी है उसके आगे कांस्टेंट दिया है, x जो भी है उसके आगे कांस्टेंट दिया, तो कांस्टेंट एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, एंड जो b है वो तो कांस्टेंट है तो +0, तो इसका आ गया a cos x + b। ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको मैंने कल के लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि सर सेक जो होगा उसका डेरिवेटिव होता है sec x × tan x, और tan का होता है sec²x। ओके, तो यहाँ पे सेक के एंगल के अंदर tan दिया है, कोई बात नहीं, तो पहले d/dx अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो सेक का क्या होगा, sec x मतलब सेक जो एंगल है वो, उसके बाद tan जो एंगल है वो, फिर सर ये जो सेक है उसका एंगल क्या दिया है, tan, तो एंगल का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे tan√x। ओके, नाउ ये दोनों स्टेप्स एज इट इज नीचे उतर जाएंगे, सेक ये tan√x इंटू tan√x। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का होता है sec²x। तो यहाँ पे लिखूंगा sec², जो एंगल दिया है वो, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव d/dx ऑफ √x। ओके, तो अब आप नीचे जो स्टेप्स लिखोगे उसके अंदर ये जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड ये जो x की पावर √2 मतलब x की पावर 1/2 होगी, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पावर आगे तो ये स्टेप नीचे लिखा, इनटू पावर आगे, एक पावर का मतलब x की 1/2 थी उसमें से 1 माइनस करूंगा तो -1/2 आ जाएगा। तो ये जो है वो मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। यहाँ पे मैं ये टर्म लिख देता हूँ, ये sec tan√x इंटू sec² और ये क्या हो गया 1/2 x की -1/2 पावर, या फिर क्या लिख सकता हूँ √x। ठीक है, चलिए अब ये सब मैं फिफ्थ सम में कैसे करने वाला हूँ दोस्तों,
यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, दो टर्म दी है। ये जो है आपको दिख रहा होगा कि डिवीजन फॉर्मूला, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि यहाँ पे मुझे डिवीजन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे लगाऊंगा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, इसको मैं u इसको v के रूप में लिखूंगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कौन है cos, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला, चलिए मैं पहला स्टेप, पहला समय तो मैं पूरा लिख के दे रहा हूं, साइन एक्स प्लस बी। अगर डिवीजन दिया है तो बीच में कंपलसरी क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, माइनस, ओके। फिर ऊपर वाला फिर ऊपर वाला एज इट इज, यहाँ पे यस ऊपर वाला एज इट इज, एंड क्या होगा नीचे वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव, ओके। चलिए इतना फॉर्मूला आपको कल के लेक्चर के अंदर बताया कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का। अब इसको और सोल्व करते हैं तो मुझे ऐसा कुछ मिलने जा रहा है कि यहाँ पे इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा, cos cx प्लस डी को एज इट इज रखूंगा। साइन का क्या होने वाला है, साइन का होगा cos ax प्लस बी, लेकिन जो एंगल दिया है साइन का, ये एंगल है तो एंगल का भी मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंगल क्या है, x प्लस बी है, तो एंगल का होगा सिर्फ है, ओके। x का x के रिस्पेक्ट में 1 और b का क्या हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे साइन ax प्लस बी एज इट इज। अब आपको ये जानना पड़ेगा कोस का एक्चुअल में सबसे पहले क्या देखूंगा, इसकी पावर। यहाँ पे भी देखिए इसकी पावर 1 थी तो डायरेक्टली साइन का कोस कर दिया, यहाँ पे कोस की पावर 1 है तो मैं क्या करूंगा, कोस का डायरेक्टली साइन, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ पे cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स। ये जो एंगल दी उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एंगल cx प्लस, आप ऐसा लिखोगे ना cx प्लस डी, तो आपको आइडिया आ जाएगी सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ c ही होगा, तो यहाँ पे c, नीचे में क्या लिख दूंगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा आंसर हो गया, ओके, ये मेरा आंसर हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, तो क्या सर अब हम ये जो सम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको ट्राई करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे अगर करना है तो मैं यहां पे देखूंगा ये जो दो टर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये जो दो टर्म एक दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है, ओके। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में क्या करना है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। यहां पे मैं लिखूंगा पहला मतलब cos ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का डेरिवेटिव मतलब साइन स्क्वायर एक्स की 5 पावर। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो बीच में क्या आना चाहिए, एडिशन ही आना चाहिए, तो दूसरा एज इट इज मतलब साइन स्क्वायर एक्स की 5 पावर एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, ओके, cos x की 3। ओके, कोई स्टूडेंट्स ऐसा ना समझे सर आपने बोला था पावर पहले देखना, लेकिन यहाँ पे cos की तो 1 ही पावर, ये जो 3 पावर है वो एंगल की पावर है, cos का जो एंगल x है उसकी 3 पावर है, ओके। अब यहाँ पे ये टर्म एज इट इज आएगी cos x का क्यूब एज इट इज, यहाँ पे पावर क्या है, साइन की पावर 2 है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई पावर का पहले देखना है तो इसका मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, पावर आगे एक पावर का मतलब x की 5 पावर, फिर मुझे किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साइन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू 5, ओके, प्लस यहां पे साइन की पावर 2x की 5। चलिए यहां पे cos की पावर क्या है 1, तो cos का डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा माइनस साइन x का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी x का क्यूब है उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, ओके। ये 2 को आगे लिख दूंगा 2 यहाँ पे cos x की 3 इंटू साइन एक्स की 5, ओके। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, साइन का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos, क्योंकि पावर क्या है, साइन की पावर 1 है, यहाँ पे cos x रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है x रेज टू 5, x रेज टू 5 एंगल का क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5, ठीक है, पावर 5 है, इसका होगा पावर आगे एक पावर कम 5 माइनस 1, तो मतलब कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5x रेज टू 4। ये माइनस साइन को आगे दे रहा हूं, माइनस आगे दिया साइन स्क्वायर x रेज टू 5 इंटू साइन x रेज टू 3 इंटू, चलिए यहाँ पे x का क्यूब है, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि x का क्यूब का क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर, ओके। चलिए अब मैं इसको और एक स्टेप में अच्छे से लिखूं अगर, तो ये हो गया 5 2 10
साइन एक्स की 5 पावर, यहाँ पे कॉस एक्स की 3 पावर इंटू कॉस एक्स की 5 पावर। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे सर कॉस स्क्वायर एक्स की 8 पावर, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों एंगल का, ये दोनों कॉस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता था? जब दोनों एंगल सेम होता तब। अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो, -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 इंटू साइन एक्स रेज टू 3। ओके चलिए, तो ये अगर आप यहाँ पे एक काम करना चाहो, भाई साइन एक्स की 5 पावर है, साइन एक्स की 5 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, ना निकालो तो भी ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इज पहले का डेरिवेटिव कर दिया, ये पावर आगे गया, ये हो गया साइन, ये आगे गया, ये साइन का होता है कोस, फिर एंगल का करना है। यहाँ पे कोस का डायरेक्टली माइनस साइन कर दिया, क्योंकि कोस का पावर क्या था 1 था, माइनस साइन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर, माइनस को आगे देना था। ओके ये क्या हो गया मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं, 7 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे यहाँ पे बोला है 2। ओके तो इसका मैं डेरिवेटिव ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ cot x स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे पहले किसको अप्लाई करूंगा, x रेज टू n वाली कॉन्सेप्ट को। x रेज टू n मतलब क्या कि भाई 2 था, ये पावर आगे, एक पावर कम, एक पावर कम मतलब -1/2 इंटू d/dx ऑफ cot x स्क्वायर। यस, अब आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अच्छा 10x होगा तो sec स्क्वायर x, और cot x होगा तो क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे 2 कट, ये cot x स्क्वायर को मैं सॉरी अभी यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं क्योंकि 1/2, लेकिन कैसा माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x स्क्वायर। आपको भूलना नहीं, अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूं इंटू यहाँ पे 2x लिख रहा हूं। ओके चलिए हो गया सम, अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे cos x अंडर रूट, कोस की जो एंगल दिया है वो अंडर रूट में दिया। ओके तो यहाँ पे कोस का क्या करेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, यस व्हाई नॉट, माइनस साइन ये अंडर रूट एक्स लिख दिया। अब अंडर रूट एक्स मतलब क्या कि भाई 1/2 पावर आगे, एक पावर कम, मतलब 1/2 -1 करूंगा तो -1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया -1/2, नीचे अंडर रूट एक्स लिखूंगा तो ऊपर साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हम 11 साइंस के अंदर अच्छे से पढ़ चुके। सर हमने जो ये एक्सरसाइज की उसके 1 to 8 ही सम किए, 9th और 10th जो है वो अलग कॉन्सेप्ट के सम है, वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, उसके लिए मुझे आपको थ्योरी पोर्शन बताना पड़ेगा, वो हम 5.1 एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ये दोनों सम फॉर्मूला बेस्ड सम है। चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, d/dx ऑफ इस टर्म की पावर 9। तो मैं पहले 9 को आगे लूंगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू व्हाट 8, 9 - 1 पावर आगे, एक पावर कम, इंटू d/dx ऑफ क्या करना है बड़े फ्रेंड्स, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 मुझे दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे आएगा 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। चलिए यहाँ पे अब इसका मैं इंडिविजुअल डेरिवेटिव करूंगा तो डायरेक्टली आंसर अब लिख सकते हो कि भाई 3 आगे कौन सा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कि भाई x स्क्वायर का पावर आगे 2 आगे इंटू x, तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा -9 प्लस 0। तो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, ये हो गया 0, ये हो गया 6। ओके तो 6 इंटू 9 तो 54x, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8, ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्टली कर सकते हो कि इंडिविजुअल को अंदर डेरिवेटिव देना है, पावर आगे एक पावर कम इंटू साइन का होगा cos x। हाँ अब आपको जैसे जैसे सम जैसे आगे बढ़ते जाए आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई इसका मैं कैसे किया होगा, पावर आगे मतलब 3 आगे, एक पावर कम मतलब साइन 3 थी तो एक कम मतलब 2 हो गए, इंटू d/dx ऑफ साइन का मैंने क्या किया cos। ओके प्लस यहाँ पे पावर आगे 6 आगे, cos की पावर 5 इंटू cos का क्या किया होगा माइनस साइन x। नाउ अब आप यहाँ पे 3 sin x इंटू cos x को अगर कॉमन निकालोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin x बचेगा। ओके माइनस ये 2 बन जाएगा,
ओके एक साइन एक कोस को निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस की पावर 4x बच जाएगा। देखिए अगर इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो 3 साइन स्क्वायर कोस x ये बना। हाँ अगर इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो 3 2 6 साइन कोस रेज टू 5। ओके ये भी बन रहे, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये जो सम के उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके और जो भी नेक्स्ट लेवल का सम होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी देने होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन।